आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य जीवन में चैलेंजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस आने पे उनसे डरना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक सिमिलर वाक्य उनका सामना करना चाहिए। ये सारी बातें तो हमको घर परिवार रिश्तेदार भाई बंधु दोस्त कोई भी बता देगा, लेकिन कैसे करें चैलेंजेस को फेस, कैसे करें उनका सामना, क्यों नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैलेंजिंग फेस को एक मुश्किल दौर समझने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जहां पर कठिन समय हमारे विकास को प्रोत्साहित करता है, वह आत्मविश्वास में सहायता करता है। वहीं अच्छा और समृद्ध समय ऐसा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। कठिन समय में आपको दो चीज़ें मिलती है, पहली है सीखने का अवसर और दूसरा और भी कठिन प्रयास करने की प्रेरणा। बड़े से बड़े चैलेंजेस को फेस करके उस समय में अपने सर्वाइवल का रास्ता खोजना एक बहादुर और लचीलेपन की क्षमता का निर्माण करता है, जो आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में और भी आसान कर देता है, या यूँ कहो कि और काम आसान बना देता है। एक बच्चा जो बचपन में हर क्षेत्र में चैलेंजेस फेस करता है, फिर चाहे वो घर हो या समाज, स्कूल हो या कॉलेज, बड़ा होकर वही बच्चा अधिक समझदार व बुद्धिमान बनता है, बजाय उस बच्चे के जो एक ज़्यादा पैसे वाले घर में पला बड़ा होता है। यदि आपके परिवार में आप अकेले ऐसे पर्सन हैं जो आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं, घर वालों की सोच से परे कोई कार्य करना चाहते हैं, तो जो चुनौतियां उस समय आएगी उनसे आप जो सीखेंगे और एंड द लास्ट जो सक्सेस आप प्राप्त करेंगे ना, आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नई प्रेरणा का कार्य करेगी। बड़े सक्सेस उसे बोलते हैं जहाँ रियलिटी को किसी ने चेंज किया हो। सीखना मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है, और यह हिस्सा सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब आप एक चैलेंजिंग फेस को अपने अनुभव से हल करते हो, जब आप एक चुनौती को पार करते हो, तो यह आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा देती है और आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब हम जीवन में कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क सामान्य से अधिक कार्य करता है और हमें ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ खोज के देता है जो कि एक अच्छे समय में खोजना आसान नहीं होता है। कठिन समय में हम सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर की उन शक्तियों और क्षमताओं की खोज करेंगे जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते थे, या यूँ कहो कि पहले उनको कभी महसूस ही नहीं किया था। कठिन समय सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि जीव जंतु व पेड़ पौधों, धरती पर जितने भी जीव है सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा ही आपको एक वाक्यांश सुनाता हूँ। जब भारी बारिश के कारण एक किसान की फसल खराब हो जाती है, तब वह इतना दुखी होता है कि वह आत्महत्या यानी सुसाइड तक कर लेता है। जब उसकी आत्मा भगवान के पास में पहुँचती है, तो वह भगवान से बड़ी नाराज़गी जताता है कि भगवान, आप जब फसल उग रही थी, या यूँ कहो कि खेतों में लहरा रही थी, तो इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि क्यों की, इतनी सर्दी क्यों कि पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो गई। भगवान ने उसके क्रोध को देखते हुए कि यह अभी क्रोधित है, तो भगवान वहाँ पे शांत रहे, और किसान हट कर बैठा भगवान के सामने कि भगवान, ये ऋतु परिवर्तन का कार्यभार 1 वर्ष के लिए मुझे सौंप दे, ताकि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है वो इस वर्ष में पूरा कर सकूं। भगवान के बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना और भगवान से ऋतु परिवर्तन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। जब फसल उगाने का समय आया, तो किसान ने जितनी ज़रूरत थी उतनी ही वर्षा की, जितनी धूप की ज़रूरत थी उतनी ही धूप करी, और जितनी मिट्टी के अंदर नमी की आवश्यकता थी उतनी ही मात्रा में नमी रखी। 2 महीने पश्चात देखा तो सभी के खेत लहरा रहे थे, हरियाली से भरे हुए थे, हरियाली छा रही थी खेतों में। किसान भगवान से बोला, भगवान देखो किसान के खेत हरे भरे कितने अच्छे लगे हुए और किसान कितने प्रसन्न हैं। भगवान वहाँ पे कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे समय बीतता गया, फसल काटने का समय आया,
जब फसल को काट कर धान निकाला गया तो उसमें देखा गया कि उसमें एक दाना भी नहीं पड़ा धान का। किसान घबरा गया और भगवान के पास जाकर बोला कि भगवान, मैंने तो जितनी आवश्यकता थी उतनी ही मात्रा में सारी चीज़ें की और फसल भी हरी भरी लहरा रही थी खेतों में, तो इसमें धान का एक अन्न भी क्यों नहीं है भगवान? ऐसा क्यों हुआ भगवान? मेरे से इसे क्या भूल हो गई? इसका उत्तर दीजिए भगवान। तब भगवान बोले कि तुमने जितनी ज़रूरत थी उतनी सारी चीज़ें समय पर दे दी, परंतु जो चीज़ सबसे ज़रूरी थी वो देना भूल गए, और वो थे फसल के लिए चैलेंजेस फेस। किसान असमंजस में पड़ गया और भगवान से पूछा कि प्रभु, मुझे पूरा विस्तार से बताइए कि क्या मेरे से भूल हुई। तब भगवान कहते हैं कि जब किसान ने बीज को बोया था और जब बीज पौधा बन रहा था, वह छोटा पौधा था, तब उसे अधिक धूप देनी थी ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। फिर उसमें अधिक मात्रा में वर्षा की आवश्यकता थी ताकि वह अधिक बड़ा हो सके, और ओलावृष्टि से उसके भीतर फूलों को अंकुरित किया जा सके ताकि धान की पूर्ति हो पाती। परंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे न तो पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, न फूलों में बीजों की अंकुरित हुई। नतीजा, अन्न का एक दाना भी नहीं हुआ। इसलिए कठिन समय धरती पर मौजूद सभी के लिए जरूरी है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या फिर हम मनुष्य हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको ऐसे भी और वीडियोस मिलती रहेगी।